नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। देश भर में होली का जश्न है। लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं। पूरा देश रंग में सराबोर नजर आ रहा है। कोरोना काल के बाद लोगों को अब मौका मिला है होली खेलने का। लोग पूरी तरह से होली के रंग में रंगे हुए हैं। क्या बच्चे, क्या बड़े, तो क्या महिलाएं, हर कोई बढ़ चढ़कर रंगों के इस त्योहार में हिस्सा ले रहा है। पुष्कर सिंह धामी का आपके सामने कारवां मुख्यमंत्री, जिनका आप ट्विटर देख रहे हैं, ट्विटर हैंडल से उनका ये ताज़ा ट्वीट होली के दिन का, और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप देख रहे हैं जो बच्चों के साथ भी होली खेल रहे थे और आज अपने आवास पर होली खेलते हुए कैमरे में कैद हुए। तो पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं होली की ढेरों शुभकामनाएं वो दे रहे हैं और सभी के जीवन में रंग, उमंग, उत्साह और उल्लास सदैव बना रहे। आप सभी को प्रेम, उमंग और भाईचारे के प्रतीक होली की शुभकामनाएं। और दूसरी तरफ आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता हरीश रावत ने भी प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। तो देखिए, आप हरीश रावत का ट्विटर हैंडल देख रहे हैं, उनका ताज़ा ट्वीट। होली के लिए बुराई पर अच्छाई की जीत का ये पर्व है। पूरे हर्षोल्लास के साथ होली के त्योहार को मनाएं। सरोवर नगरी नैनीताल से अब तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां पर रंग पूरी तरह से लोगों के चेहरे पर, लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे हैं। राम सेवक सभा में होली के रंग खूब बिखरे, जमकर अबीर गुलाल उड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत की तस्वीरें, ये सुबह सुबह की तस्वीरें आपके सामने हैं। होली उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मनाई। अनाथ बच्चों के बीच में भी थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उन बच्चों के साथ होली खेली। और अब अपने आवास पर इस समय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर मीडिया के लोगों के साथ भी, देखिए हमारे सहयोगी सुनील प्रभात के माथे पर तिलक लगाया होली का और शुभकामनाएं दी होली की। तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में घिरे हुए। तो ये रंगों की जो होली है, ये उत्साह की होली इसलिए है क्योंकि एक बड़ा मिथक टूटा है। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत की सरकार, जल्द शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री। आप तस्वीरें होली के उत्साह की देख रहे हैं और ये होली का उत्साह प्रदेशवासियों के लिए दो गुना तब हो जाता है जब होली का त्योहार और बीजेपी की जीत। ये देखिए, यहाँ पर देश के जवान भी पीछे नहीं है। ये आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे, इनसे हुई बातचीत भी आपको सुनाएंगे। फिलहाल त्रिवेंद्र सिंह रावत की आप तस्वीरें देखिए। बहुत एंजॉय से मनाते हैं सर, बड़े सब मिलके सर एक साथ सर बड़ी खुशियों से मनाते हैं सर, एंजॉय करते हैं। सीओ साहब हमारे बड़े एंजॉयमेंट करवाते हैं सर, बड़ा अच्छा लगता है सर। क्या मैसेज देने का सर मैसेज है कि सब मिलके होली मनानी चाहिए सर, ये खुशियों का पर्व है सर। सब मिलके जुल के इस त्योहार को मनाने सर के एकता आती है सर, और खुशियों के सब मिल जुल के एक दूसरे के दुख बांट सकते हैं सर, सब अच्छा लगता है सर। जगदीश प्रसाद। और अगर ये समझते हैं कि मुझे एक कुर्सी मिली है, मुझे जिम्मेदारी मिली है, तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है कि जनता की तमाम अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। ईमानदारी की सरकार हो, विकासोन्मुखी सरकार हो और जनप्रिय सरकार हो। जनप्रिय होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हर नई सरकार के लिए एक नई चुनौती होती है। इस समय उत्तराखंड की जनता ने एक मिथ तोड़ा है। हमने कहा भाई आप मिथ तोड़िए और समय दीजिए काम करने के लिए। 5 साल पर्याप्त नहीं है। उसकी जो शुरुआत तो हो जाती है, एक विजन भी सामने चला जाता है, लेकिन स्वरूप उसका जो बनता है, आकार जो बनता है, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने उस पूरा 10 साल का समय कह सकते हैं हम कि भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नई सरकार को, नया मुखिया को उसको चुनौती के रूप में लेना चाहिए और राज्य की जो अपेक्षा है, राज्यवासियों की जो अपेक्षा है, उसको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, उसको चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप सुन रहे थे। मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुनील नप्रभात, सबसे पहले आपको होली की ढेरों शुभकामनाएं। आप अभी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ होली खेल रहे थे और उन्होंने बोला कि 5 साल लोगों ने जो दिए और उसी का नतीजा है कि हमने काम किया, हमारी सरकार के ऊपर भरोसा करके एक बार फिर से 5 साल हमें और मिले हैं और ये सारे मिथक को तोड़ते हुए बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करी है। तो होली का त्योहार 2 गुना हो गया है, होली का त्योहार और नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण।
थैंक यू कंचन। आपके साथ तमाम दर्शकों को भी न्यूज 18 परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कंचन, बीजेपी के लिए ये जो होली का त्यौहार है ये दुगना उत्साह लेकर आया है। एक और 47 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ जीत और दूसरी ओर मिथक को तोड़ना कि 5 साल में जो सरकार उत्तराखंड में काम करती थी दोबारा सत्ता में नहीं आती थी, लेकिन बीजेपी ने उस मिथक को तोड़ने में भी कामयाबी हासिल की है। मैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है। यहाँ पर होली के रंग एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा व्यवधान हुआ है कि संघ के आरएसएस के जो क्षेत्रीय कार्यवाह थे शशिकांत दीक्षित, जो उत्तराखंड के भी क्षेत्रीय कार्यवाह थे, उनका निधन हुआ है आज। इसके चलते बीजेपी के कार्यालय में यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से होली का जश्न मनाया जा रहा है। जो साउंड सिस्टम था वो सब बंद कर दिए गए हैं। मेरे साथ महामंत्री संगठन अजय कुमार हैं, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है इस पूरे चुनाव में सरकार और संगठन को बेहतर तालमेल के साथ आगे ले जाने में। सर, होली का जश्न है, दुगना उत्साह इस होली पर है। सभी देशवासी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आज के इस पर्व पर हम सब सौहार्द रूप से सबके साथ मिलकर सबको समरस भाव से इस देश और प्रदेश की उन्नति प्रगति के लिए एक मत होकर काम की रचना बनानी चाहिए, ऐसा संदेश देते हुए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। तो इस बार आप लोगों को मिथक तोड़ने में भी कामयाब रहते, एक दुगना जश्न हो जाता है। इस ये राजनीतिक परिवेश में कुछ लोगों को लगता है कि ये मिथक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के बीच में काम करती रहती है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में धामी जी की कुशलता से जिस प्रकार जन कल्याण योजनाओं का नीचे तक जाना और जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी को लाभ मिलना, उस पर सभी ने अपनी मोहर लगाई है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व को सभी ने सराहा है। इस नाते से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दी है। गोयल जी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, कितना जश्न, आज तो जश्न दुगना होगा पूरा उत्साह के साथ। निश्चित तौर पर देखिए, हम राजनीतिक दल के लोग हैं और अगर इस बात का वो हो जाए कि जनता ने हमारे काम को पसंद किया है, जनता ने हमारी कार्यशैली को पसंद किया है, जिन एजेंडाओं को लेकर हम जनता के बीच में गए थे, जनता ने जिस बात को की अपेक्षा हमसे की थी, हम उस पर खरे उतरे हैं। पहली बार ये सरकार जो ट्रेंड था उसको मिथक को तोड़ते हुए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुझे लगता है ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। बिल्कुल सुनील प्रभात, एक बड़ा ये माइंडसेट तोड़ा गया है कि शायद उत्तराखंड में सरकार रिपीट नहीं होती और देखिए बड़ा मिथक टूट गया है यहाँ पर और उत्तराखंड में सरकार रिपीट हुई है और बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। आपको फिर से होली की शुभकामनाएं। हम बढ़ रहे हैं आगे, कुछ और खबरों के साथ अपने दर्शकों को बताते हैं कि देश भर में रंगों का त्योहार होली जो है वो बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं रुद्रप्रयाग जिले से आती हुई, जहां पर 3 ऐसे गांव हैं जहां गांव के 373 साल के इतिहास में कभी भी होली नहीं मनाई गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी लोगों के सिर चढ़कर होली का नशा बोल रहा है। राम सेवक सभा में होली के रंग खूब बिखरे हुए हैं, जमकर अबीर गुलाल हवा में उड़ा हुआ है। सब होली के रंग में रंगे हुए हैं, होली का लुत्फ ले रहे हैं। हालांकि आपको बताएं कि कल खल्लड़ होने के चलते होली पहाड़ में नहीं मनाई जाएगी और इस बार 19 को पहाड़ों में छलड़ी होगी। तो गा बजा के अपने अपने अंदाज में, अलग अलग अंदाज में आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदेशवासी होली के उत्सव में नजर आ रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं नई टिहरी शहर में। होली के वक्त सुनसानी छाई हुई है यहाँ पर। टिहरी बांध बनने के बाद ज्यादातर लोग देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश चले गए और अब नई टिहरी में ज्यादातर अधिकारी और कर्मचारी ही हैं। हालत यहाँ पर यह है कि छुट्टियां होते ही अधिकारी कर्मचारी भी देहरादून चले जाते हैं और इसी वजह से होली के वक्त देखिए रौनक के बाजार टिहरी में पूरी तरह से सुनसान, खाली और शांति से बने हुए नजर आ रहे हैं। इक्का दुक्का लोग ही दुकानों पर दिख रहे हैं। नई टिहरी की ये तस्वीरें आपके सामने। अन्य त्योहारों पर भी यहाँ पर ऐसी ही तस्वीर निकल कर आती हैं। जो पुरानी टिहरी शहर था, उस पुरानी टिहरी की शहर की जो सांस्कृतिक धरोहर थी, वहाँ तो ये लगा लीजिए कि हर 10 विकास खंड हुआ करते थे और 10 विकास खंडों के व्यक्ति जो है 10 बजे जो है आपके पुरानी टिहरी के चौराहे पे आपको मिल जाते थे।
तो होली के दिन रैश ड्राइविंग और नशे में हुड़दंग किया तो महंगा पड़ सकता है। देखिए, देहरादून में हुड़दंगियों के लिए पुलिस ने अलग से व्यवस्था की है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। देहरादून के हर थाने में 5 टीम सीपीयू और 47 टीम ड्रिंक एंड ड्राइव के साथ पीएसी भी हैं। हुड़दंगियों के लिए ये टीमें बनाई गई हैं, जिससे होली के दिन किसी भी प्रकार की अवांछित घटना ना घटे। एडवाइस भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप सभी, रंगों का त्यौहार है, रंगों से खेलें और किसी भी तरीके से आपसी द्वेष भावना से इस त्यौहार का मजा किरकिरा ना करें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो पुलिस इससे निपटने के लिए तैयार है और कोई भी आपकी छोटी सी गलती आपके लिए प्रॉब्लम ला सकती है, तो इसका ख्याल रखें। दिल्ली में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने विश्व गुरु और राष्ट्र के नाम की होली खेली। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। दिल्ली स्थित बीजेपी के पुराने मुख्यालय के पास आरएसएस कार्यकर्ताओं की विशेष होली खेली। ये तस्वीरें होली के दौरान की बीजेपी के पुराने मुख्यालय के पास खेली हुई आरएसएस कार्यकर्ताओं की ये होली। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा आरएसएस की विशेष होली। आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे एक साथ हुए हैं, आपस में हिल मिल रहे हैं और विशेष होली मना रहे हैं। इस बार तो विशेष होली रही है आप लोगों की। हाँ, विशेष होली है और राष्ट्र के नव निर्माण के लिए होली है और विश्व गुरु के लिए होली है। हमें बहुत ही आनंद आ रहा है। ये रंग है विकास का, ये रंग है शांति का, ये रंग है सुरक्षा का और ये रंग है हिंदू राष्ट्र का। भारत माता की, भारत माता की। रंग में रंग होना चाहिए और जिंदगी में नवरंग होना चाहिए। जैसे आज होली है ऐसे ही भारत नवरंग हो। वाह वाह वाह। जैसे ही भारत है वो और नवरंग होना चाहिए। तो आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं और ये ठीक जो बीजेपी का जो पुराना दफ्तर है, ठीक इस अशोका मार्ग के सामने में इकट्ठा हुए और निश्चित तौर पे आप तमाम लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। कहा जा सकता है कि होली जो एक एकता का त्यौहार है, पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में इस त्यौहार को तमाम भारतवासी मना रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।